अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा फिट लगते हैं मुझे। अक्षय कुमार एंड विद्युत जामवाला सुपर फिट। जैसे लाइफस्टाइल आजकल जी रहे हैं हम, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाएं। काम करते करते मुझे समझ में आया कि इट्स रियली अबाउट हेल्थ एंड दैट बैलेंस, सो डेफिनेटली द डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव वॉकिंग, तो हम लोग मैं कुछ लाइक वंस आई कम बैक एंड चेक माई आई वॉच, तो कुछ 15 या 20 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका होता। डांस रियली इज द बेस्ट वर्कआउट, मूव्स एवरी मसल ऑफ योर बॉडी। एवरीबडी शुड मेडिटेट। दिमाग को चेक करने के लिए कोई तरीका नहीं है, एंड आई थिंक मेडिटेशन इज लाइक अ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन। दोस्तों, वी ह्यूमन बींग्स कैन ऑफन बी वेरी स्टबन। खास करके फिटनेस के विषय पर हम किसी की भी सुनना नहीं चाहते हैं, स्पेशली जब हमें कोई याद दिलाता है कि वी आर गेटिंग आउट ऑफ शेप। चाहे वो हमारे अपने ही क्यों ना हो, जो हमारी भलाई के लिए हमें याद दिलाते हैं कि हमें डाइट करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम अक्सर उन्हीं की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम वही फिटनेस की बातें हमारे किसी चहीते सेलिब्रिटी की ज़ुबान से सुनते हैं, तब हम तुरंत इंस्पायर हो जाते हैं उन जैसा बनने के लिए, और उन्हीं सेलिब्रिटीज़ की फिटनेस ट्रेनिंग हम फॉलो भी करते हैं। Now isn't that the power of the fit and famous? तो आइए मिलते हैं एक बार फिर उन सेलिब्रिटीज से जो फिट भी हैं और फेमस भी। Over to the fit and famous celebrities of the week, Rajkumar Rao and Shruti Hassan. All right, hi Rajkumar, hi Shruti, welcome to Fit and Famous. आपका बहुत-बहुत स्वागत है Fit and Famous पे। Thank you. और congratulations, your trailer looks fantastic. Thanks so मजा आया देख के, और आप दोनों बहुत फिट लग रहे हैं, और क्योंकि ये फिट एंड फेमस है तो हम आपसे कुछ फिटनेस के सवाल भी पूछेंगे। Sure. राइट। सो राजकुमार, आपने अपने आप को बहुत ही फिट रखा है थ्रू आउट योर करियर, एंड एज एन एक्टर तो आपने प्रूव किया ही है, बट आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एज एन एक्टर अपने आप को फिट रखना कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्योंकि जैसे लाइफस्टाइल आजकल जी रहे हैं हम, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी खाएं, और मेंटली भी बहुत हेल्दी होना ज़रूरी है। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, आई थिंक मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो या दैट्स व्हाट आई डू। आई वर्क आउट 5-6 times a week, and I really watch what I eat. And you, Shruti, you have inherited talent and fitness both, and you have like really strong genes, and your dad has been really athletic and fit. Absolutely. So how did that help you in your fitness journey? I think actually जब मैंने पहले शुरुआत की, I was much more obsessed with weight, especially the physical appearance. लेकिन काम करते करते मुझे समझ में आया कि it's really about health and that balance. And as an actor, it's important that your body should be capable of doing anything for the character. Depending on the roles, of course, आप ऐसे training करते हैं या either you put on weight or you lose weight. So it's always been an interesting journey. But जैसे इन्होंने कहा, it's definitely about a healthy balance of the mind and body. राजकुमार, आप जैसे से आपकी फिल्में आती हैं, जो आप फिल्में करते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी फिटनेस रिजीम को भी चेंज करते हैं, और अगर हाँ तो इस फिल्म के लिए क्या आपने प्रिपरेशन? नहीं, हाँ ज़रूरी है। आई थिंक हर कैरेक्टर की एक अलग बॉडी लैंग्वेज, एक अलग स्ट्रक्चर होता है। गट्टू के लिए लाइक इज़ अ गाय फ्रॉम लखनऊ, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मसल्स नहीं देना चाहता था, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये एक कमर्शियल फिल्म है, तो एक वे में आपको दिखना ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर वे में। तो उसमें हम लोग डेली जिम जाते थे, श्रुति भी, हम लोग साथ में जिम करते थे वहाँ पे लखनऊ में। और यही कि एक न्यूट्रल एक बॉडी, एक गाय नेक्स्ट डोर की जैसे बॉडी होगी। मतलब उसका ऐसा नहीं कि पेट भी निकला हुआ है, बट ही इज़ फिट, ही लुक्स फिट लाइक एन एथलेटिक बॉडी प्रॉब्ली। ओके, और श्रुति, क्या आप अपनी फिल्मों के हिसाब से चेंज करते हैं? जी बिल्कुल। इस फिल्म के लिए I actually put on a little weight because I wanted definitely her to have that wholesome girl, जो अच्छा खाती पीती है, like she's tough. भरी पूरी, yes, yeah. तंदुरुस्त लड़की। So I definitely wanted that, and I think वो achieve हुआ है. And depending on the film, हम training लेते हैं, either to lose weight, put on weight, or change sometimes the body structure itself. और जैसे उन्होंने बताया कि आपने साथ में वर्कआउट किया, तो एक टिप जो राजकुमार ने आपको दी हो और एक टिप जो श्रुति ने आपको हमारा वर्कआउट स्टाइल बहुत अलग था। मैं ज़्यादातर इक्विपमेंट्स यूज़ कर रही थी, लाइक कार्डियो इक्विपमेंट्स एंड एलिप्टिकल एंड द ट्रेडमिल, बट ये जिम आके मैं हमेशा सोचती थी कि राज जिम क्यों आता है, बिकॉज जो रूम में कर सकते थे वो जिम में कर रहे थे, बिकॉज ही वाजंट यूजिंग एनी वेट्स और एनी ऑफ द मशीन्स। मोस्टली इनटू फ्री हैंड वर्कआउट। जैसे मैंने कहा कि ऐसा मुझे मसल्स नहीं चाहिए थे इस कैरेक्टर के लिए, ही शुड लुक लाइक अ नॉर्मल गाय, जो हम सब होते हैं ज़्यादातर, रियल लगना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री हैंड वर्कआउट कर रहा था। अच्छा, और आप?
प्रॉपर कार्डियो वेट्स? मैं हमेशा कार्डियो करती हूँ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स व्हाट आई वर्क ऑन द मोस्ट, बिकॉज जैसे मैंने कहा इट्स नॉट जस्ट आप कैसे दिखते हैं बट योर बॉडी शुड हैव फ्लूइडिटी एज एन एक्टर, तो वो हमेशा मैं मेंटेन करती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। और राजकुमार, आपकी एक बहुत ही खास फिल्म काय पो चे, जो कि आज भी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, उसमें आपके साथ सुशांत थे, अमित सत थे और आपके डायरेक्टर अभिषेक बहुत फिट हैं, तो आपने उस दौरान कुछ उनसे फिटनेस टिप्स? अमित, आई थिंक अमित ने हम सबको ट्रेन किया है। अमित सार जो है वो ही इज़ अ फिटनेस एंथुसियास्ट, और वो हम सबको सिखाते थे कि तुम ये मत खाओ, तुम ये करो, और वो आज भी आई थिंक उनकी कुछ बातें जो मुझे याद हैं और मैं फॉलो करता हूँ। बट ही इज़ अ ग्रेट ट्रेनर एंड अ ग्रेट एक्टर ऑफ कोर्स। और आपको लगता है श्रुति कि डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस का, और अगर है तो आप अपनी डाइट रिजीम बताइए। सो बेसिकली जितना, अगर आप 2 घंटे भी वर्कआउट करें, अगर आप सही खाना नहीं खाते, इट्स जस्ट काउंटर प्रोडक्टिव। सो डेफिनेटली द डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हैविंग सेड दैट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि यू शुड नॉट डाइट टू मच, बिकॉज यू नीड सर्टन बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन्स एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप डाइटिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको भूख लगती है तो इट अफेक्ट्स योर मेंटल मेकअप एज वेल। तो मैं हमेशा आई कीप माई स्टमक फुल बिकॉज आई थिंक इट्स गुड टू कीप ईटिंग बट द राइट फूड। अच्छा, एज एक्टर्स आपको बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जब आप शूटिंग पे होते हैं, आउटडोर होते हैं, जैसे आप लखनऊ में थे इस फिल्म के लिए, तो उस दौरान कुछ आपका रजीम चेंज होता है, फिटनेस रजीम, बिकॉज हो सकता है वहाँ की कंडीशंस, वहाँ के इक्विपमेंट्स कुछ अलग हों, या सेम रहता है मोरलेस? जो नहीं, हाँ, अडेप्ट करना पड़ता है बिकॉज लखनऊ जहाँ हम रह रहे थे, आई थिंक it was very कॉम्पैक्ट जिम। no, it was compact but they had a gym. कभी कभी I'm sure आपने भी शूटिंग किया होगा जहाँ जिम होता ही नहीं, तो you have to manage. you have to manage. और जब आप हॉलिडे पे होते हैं राजकुमार, तब क्या करते हैं? तब बिल्कुल तब नहीं मैं करते? जैसे मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मैं यूरोप, अमेरिका, बहुत कंट्रीज में रहता हूँ। देन आई वॉक अ लॉट। मैं ऑफ हाँ, कोर्स actually हॉलीडेज में yeah. आई लव वॉकिंग। तो हम लोग, मैं कुछ लाइक वंस आई लाइक कम बैक एंड चेक माई आई वॉच, तो कुछ 15 या 20 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका होता हूँ एंड आई डिडंट इवन रियलाइज। पर मैं खाता भी हूँ, लाइक हॉलीडेज आर मेंट टू एंजॉय एंड हैव फन, तो मैं खाता भी बहुत हूँ और वॉक बहुत करता हूँ। श्रुति, कभी ऐसा है कि आज वर्कआउट का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और ऐसा कोई फन वर्कआउट कि जिस दिन देयर इज लाइक बिल्कुल मन नहीं है आज वर्कआउट करने का, तो मैं ये तो कर ही सकती हूँ, तो ऐसा कोई फन वर्कआउट है आपका? I dance because dance really is the best workout, moves every muscle of your body. तो मुझे लगता है कि कभी, हाँ, जैसे आपने कहा कि sometimes motivation low रहता है and it's okay, so then I play 3 songs and I dance through 3 songs अकेले। अरे वाह। और आपका ऐसा कोई फन वर्कआउट? आई लव रनिंग, तो मैं कभी बस म्यूजिक चला के आई जस्ट रन, जस्ट गो फॉर अ रन। जैसे आपने कहा कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आपको एक्चुअली क्या मोटिवेट करता है फिट रहने के लिए एवरी डे? आई थिंक पहले जब मैं व्हेन आई वाज यंगर, मेरे लिए मोटिवेशन था कि द प्रेशर ऑफ लुकिंग अ सर्टेन वे। आई थिंक फॉर गर्ल्स दिस इज डेफिनेटली अ वेरी रियल प्रेशर, बट इट वाज लाइक लोग क्या सोचेंगे, एम आई स्लिम इनफ, ये कपड़े मुझे फिट होंगे कि नहीं। बट नाउ द मोटिवेशन इज दैट आई कीप माई हार्ट एंड माई बॉडी हेल्थी। एंड योर मोटिवेशन राजकुमार? आई थिंक हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोग को एक फिटनेस में रेजिम में रहना ही पड़ता है। यू कांट रियली अफोर्ड टू गेन सो मच ऑफ वेट और लूज सो मच ऑफ वेट। आई थिंक एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए एक्टर की, जैसा श्रुति ने पहले कहा कि अगर आपको लूज़ करना है लूज़ कर सको, गेन करना है तो गेन कर सको। तो उसके लिए हम लोग फिटनेस आपको ज़रूर ध्यान रखते हैं और एक पर्टिकुलर फिटनेस रेजिम में फॉलो करते हैं। सो योर प्रोफेशन इज योर मोटिवेशन? यस। ओह, दैट्स द बेस्ट मोटिवेशन ना। अच्छा, आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं टोनी डिसूजा, वो भी बहुत फिट हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने कोई फिटनेस टिप आपसे शेयर की? नहीं, एक्चुअली नहीं, वो थोड़ा सा वो कम बात करते हैं, थोड़ा सा शाय चुपचाप ही रहते हैं। तो आप योगा और मेडिटेशन में विश्वास रखते हैं श्रुति, और क्या आपको लगता है कि जो मेडिटेशन है वो एक एक्टर के फोकस को बढ़ाता है? एक्चुअली योगा, मेरे पापा बहुत सालों से कह रहे हैं कि स्टार्ट योगा बिकॉज इट चेंज्ड हिज लाइफ, लेकिन आई हैव नॉट ट्राइड योगा येट, आई वुड लाइक टू, लेकिन आई हैव जस्ट स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड इट्स डेफिनेटली चेंज्ड माई लाइफ। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा फोकस, एक फोकस आता है और टेम्परामेंट में पूरा एक बदलाव आता है।
I think meditation is one of the greatest additions to my life. And Rajkumar, do you follow No, yoga I and totally meditation? agree. I think meditations हमारी ह्यूमन आई थिंक बहुत अच्छी एक डिस्कवरी है जो एक ह्यूमन काइंड ने की है और बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. मैंने प्रैक्टिस मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ बट मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा करूँ बट आई नो द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. तो आई रियली वांट एवरीबॉडी टू आई थिंक एवरीबॉडी शुड मेडिटेट. या डेफिनेटली बिकॉज जैसे अगर आप अपने बॉडी को देखिए वी कैन सी आवर बॉडी ना तो हमें दिखता है कि हाँ आई हैव गेन्ड वेट या आई हैव लॉस्ट वेट बट दिमाग को चेक करने के लिए कोई तरीका नहीं है एंड आई थिंक मेडिटेशन इज लाइक अ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन. श्रुति, आप सिंगिंग का बहुत शौक रखती हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है एंड यू हैव बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट प्लेबैक सिंगर डाउन साउथ. तो अपनी आवाज़ को फिट रखने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स आप Well, I think as a musician, हम certain exercises use करते हैं like thyroid stretches and falsettos and there are particular exercises just like body के लिए जो exercises होते हैं, you know, for legs or arms or back. वैसे voice range के लिए भी होते हैं, तो you just maintain that. कोई एक हमें बता पाएं अगर आप? Oh, they look very funny, लेकिन तो I don't want to. और मज़ा आएगा. Well, the thyroid stretch is the most important because वहीं से it's like the backbone of the voice, around the voice. So there's one exercise which is called the hippopotamus exercise, and I learned that in America. So you go one hippopotamus, One. hippopotamus, but you have to go as low as you can. Okay, let's try this. Let's try this. 1, 2, 3. One hippopotamus. There. Nice. And you, Rajkumar, as an actor, आपको भी अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा क्रिस्प क्लियर रखना चाहिए और कई सारी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं कि कैसे आप वॉइस मॉड्यूलेशन करें. तो आप कुछ ऐसा एक्सरसाइज करते हैं फॉर योर वॉइस? नहीं, ऑफ कोर्स मेरी थिएटर ट्रेनिंग और मेरी फिल्म स्कूल की ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया है वॉइस बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए. तो हम लोग भी यू नो आइदर यू कैन डू इट ऑन हारमोनियम, उसमें सुर पकड़ के अलग, यू कैन ट्राई डिफरेंट पिच और वो एक्सरसाइज होती हैं कुछ. अदरवाइज यू नो जो टू यूज़ योर स्टमक वाइल टॉकिंग वाइल गिविंग अ मोनोलॉग स्पीच. तो अलग अलग तरह के वॉइस की एक्सरसाइज होती हैं एक्टिंग में भी. आप भी कुछ बता दीजिए. It's not really. Has anyone कभी पूछा क्या कि demonstrate करें? आई स्वेयर करके दिखा तो कभी नहीं बोला. नहीं, मतलब एक तरह से इट विल बी अ गुड लर्निंग. मतलब डिफरेंट जो सुर है हमारे उनको आप एक ब्रेथ में जैसे पकड़ के यू कैन जस्ट यानी को आप Scale wise. just throw it as much as you can. ओके. अच्छा, आपके हिसाब से बॉलीवुड में सबसे फिट एक्टर कौन है और सबसे फिट एक्ट्रेस कौन है? आई थिंक अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा फिट लगते हैं मुझे. अमंग्स फीमेल एक्टर्स, फीमेल में काफ़ी हैं एक्चुअली. Yeah. there's you know there's दीपिका, कंगना, आलिया. एक सबसे बेस्ट जो आप सबसे ज़्यादा I fit can't choose Yeah. one really. श्रुति, योर I fittest think actor in Bollywood. Akshay Kumar and Vidyut Jammwal are super fit. Now my sister has become very fit. Oh, So yes. my sister. आई लव्ड हर इन द सॉन्ग. फिटनेस की बात कर ही रहे हैं श्रुति, और जैसे कि हमने बात की थी कि योर डैड इज़ ऑल्सो सुपर फिट एंड ही इज़ बीन रियली एथलेटिक. तो उनकी कोई फिटनेस टिप जो आप अब तक Actually, अगर मैं कहूँ, my father's been my trainer throughout life. तो बचपन में मैं बहुत एथलेटिक थी, स्पोर्ट्स प्ले करती थी, एंड पापा एवरी डे टिल डेट वर्क्स आउट एवरी डे. एंड रिसेंटली इनकी इंजरी भी हुई थी, तो ही वाज नॉट एबल टू डू हिज नॉर्मल लेग एक्सरसाइजेस. फिर भी उन्होंने पूरा अपर बॉडी का वर्कआउट एवरी डे किया. ही बिलीव्स इन योगा एंड ही बिलीव्स वेरी मच कि अगर बॉडी, आई थिंक ही इज़ द वन हुज टॉट मी दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ योर वेसल, उसका ख्याल रखना चाहिए. उनके खाने के बारे में, फिटनेस, आई मीन ही इज़ वेरी वेरी प्रॉपर. बट और हमेशा उनके लिए ये सर्टन रोल्स के लिए ही इज़ रियली बिल्ट अप. और ये भी वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके काफ़ी रहे. और अगर आप देखें व्हेन ही वाज यंगर वो बहुत ही स्किनी थे, एंड बट ही सेड मुझे ये बॉडी चेंज करना है, व्हिच इज़ फॉर मी इट्स इंस्पायरिंग दैट आप अपना पूरा स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. सो दैट वाज रियली इंस्पायरिंग. और कोई टिप जो आप अभी भी यूज़ करते हैं, जैसे कि लेट्स से अगर उनका कुछ डेली एक रूटीन है रनिंग का, वो कहते हैं कि यू नो मोटिवेशन लो हो या टाइम नहीं हो, शायद आप टायर्ड हो, फाइंड वन थिंग कि आप एटलीस्ट 10 to 20 रेपिटेशंस करो. यू हैव टू मूव एवरी डे, बिकॉज ऐसे दिन होते हैं स्पेशली एज अ म्यूजिशियन व्हेयर यू डोंट मूव, यू आर जस्ट सिटिंग और राइटिंग. तो ही सेज मेक इट अ रूल ईदर इन द मॉर्निंग और द इवनिंग व्हेनेवर कि आप
move and get your heart rate up. And I follow that even now. अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस और अपने रोल्स के लिए अपना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करते थे, तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो आपके लिए अभी भी बहुत यादगार है? Actually वो पिक्चर कभी रिलीज नहीं हुई, बट it was called मर्दनायकम and they stopped shooting it. But वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत अच्छा था देखने के लिए, because he was playing a warrior and उनकी dedication और diet और everything, and he became a different person. Like it didn't look like papa's body anymore. कुछ अलग ही लगा। एकदम अलग। एंड राजकुमार, आपको कौन सा लगा इनके डैड का परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बहुत अच्छा? सारी, आई थिंक हेराम में ही हैड अ वेरी डिफरेंट बॉडी, लाइक एज शी सेड, जब वो लाइक व्हेन ही वाज यंग एंड लाइक सागर और अपू राजा, ही वाज क्वाइट थिन, बट फिल्म्स लाइक हिंदुस्तानी और हेराम और इवन चाची 420, आई थिंक ही बिकेम रियली मस्कुलर। अच्छा, जैसे श्रुति कह रही थी कि डांस एक बहुत ही अच्छी तरह का वर्कआउट है, तो क्या आप इसमें अग्री करते हैं, और अगर हाँ तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट मेन डूइंग जुम्बा आजकल? तो ज़रूर करना चाहिए। आई थिंक एनी वर्कआउट, एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट यू कैन स्वेट योर बॉडी एंड मूव योर बॉडी एंड इंक्रीज योर हार्ट रेट, वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, हमारे लिए। और आई थिंक एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, बी इट डांस और कार्डियो और जिम। आजकल ट्रेंड है पर्सनल ट्रेनर का, तो हर एक एक्टर अपने साथ एक पर्सनल ट्रेनर रखता है, और कभी कभी वो चेंज भी करते हैं टू अडेप्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट्स। तो आप इससे एग्री करते हैं कि हमें पर्सनल ट्रेनर चाहिए? आई थिंक ईच टू हिज ओन, ऐसा कुछ रूल नहीं है कहीं पे कि पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए। आई हैव वर्कड आउट अंडर पर्सनल ट्रेनर्स एंड इट हेल्प्ड मी, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई डिडंट हैव एनी पर्सनल ट्रेनर, आई वाज स्टिल वर्किंग आउट, दैट टाइम आल्सो आई वाज ओके अबाउट इट। आई थिंक ईच टू हिज ओन, इफ समबडी वांट्स इट, आई थिंक दे कैन हैव हिम। एंड श्रुति, डू यू थिंक इट हाँ, मैं यही मानती हूँ, बिकॉज आई वर्क विद पर्सनल ट्रेनर्स, बट ओवर टाइम आई अंडरस्टूड कि मैं, स्पेशली नाउ इंटरनेट के साथ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू हैव सो मेनी अवेलेबल वर्कआउट्स, यू कैन वर्क आउट योर सेल्फ, यू नो, और आप ही अपने बॉडी को समझ सकते हैं बेटर देन एनीबडी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो वो लोग जो पर्सनल ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर सकते, वो अकॉर्डिंगली इंटरनेट से, हाँ, इंटरनेट at से all. या और तरीकों Yeah, से दे कैन absolutely. कंटिन्यू द वर्कआउट। लोग सेलिब्रिटीज़ जैसी बॉडीज़ बनाना चाहते हैं, एंड वो आप लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए? आई थिंक पहली बात तो ये है कि आपका बॉडी, इट हैज़ सर्टन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड आप किसी और के बॉडी को इमिटेट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू वर्क विद इन द स्ट्रेंथ्स एंड द लिमिटेशन ऑफ योर ओन बॉडी। इंस्पायर होइए ज़रूर और कहिए कि आई वांट टू बी एज फिट एज सो एंड सो और सच एंड सच, बट कभी निराश मत होइए कि क्यों उनके बॉडी के जैसे नहीं लग रहा है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन जेनेटिक मेकअप ऑल्सो। तो आप अपने बॉडी का स्ट्रेंथ ढूंढिए और उसको एनहांस कीजिए। और राजकुमार? यही, आई थिंक एज शी सेड, यू शुड नो योर बॉडी। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो कोई एक, देयर इज नो गिवन रूल कि अगर आपके 8 पैक हैं तो ये आप फिट हैं। आई थिंक फिटनेस इट वेरीज, मैंने कहा फिजिकल और मेंटल फिटनेस ज़रूरी है, उसका कोऑर्डिनेशन करना। तो यस, जस्ट वर्क आउट, जस्ट आई थिंक कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, एंड जस्ट वॉच व्हाट यू ईट। वेल, थैंक्स अ टन राजकुमार, थैंक्स श्रुति, हमारे को इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए, फिटनेस की और अपने रोल्स के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। और जैसे हम कहते आए हैं कि एक सेलिब्रिटी का मशवरा गोज अ लॉन्ग वे इन मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन आवर व्यूअर्स, इसी तरह आई एम श्योर हमारे दर्शकों को इनकी बातें इन्फ्लुएंस करेंगी, ताकि वो भी उन जैसे फिट बन जाएं और फेमस बनने की तैयारी भी कर सके। सो गेट फिट, गेट एक्टिव, टिल वी मीट अगेन।